तो अगली पजल देखो, अब 4 या 5 पजल और करेंगे आज, उसके बाद आपके पजल क्या कंप्लीट है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, अब तक अपने क्या कर रहे थे, 8 मित्र यानी 8 व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। इस बार थोड़ा सा चेंज करके आपको क्या दे दिया, 9 व्यक्ति दे दिए। तो कैसे करोगे, देखो 9 व्यक्ति है, सबका मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहले ही आप क्या करोगे, 2 पॉसिबिलिटी बना लो ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखो दे क्या रखा है, टी आर के दाएं 5वें स्थान पर बैठता है। अगर आर यहां है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां टी का आ जाएगा, यहां जाएगा। एन या तो आर या टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एन ना तो यहां आएगा न ही एन यहां पर आएगा, एन यहां भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, और आर का पड़ोसी भी नहीं है, एन यहां आ सकता है। ठीक है, टी का पड़ोसी नहीं है और किसका पड़ोसी नहीं है, आर का पड़ोसी नहीं है, मतलब टी यहां भी नहीं आएगा, सॉरी एन यहां भी नहीं आएगा ना। एम एस व पी के मध्य बैठता है। अब देखो क्या क्या दे रखा है कि जो एम है वो एस और पी के मध्य बैठता है, लेकिन हो सकता है पी इधर हो एस उधर हो। ठीक है, एन पी के दाएं बाएं चौथे स्थान पर बैठता है। जो एन होगा, इसमें एन की कंडीशन कौन सी बची, एन या तो मैं यहां कर दूं, इसमें सेम ही कंडीशन यहां टी है, 1 2 3 यहां क्या है आपका आर है। ठीक है, एक एन यहां पर आ गया, यहां एन आ नहीं सकता, एक एन मैंने यहां मान लिया। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, इसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रखा है कि एन पी के बाएं चौथे स्थान पर है। एन जो है वो पी का बायां, यानी पी कहां पर आ गया, इसमें आपके यहां आ गया, एन पी के बाएं है। ठीक है, एन कहां पर है, पी के बाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एन पी के बाएं चौथा है। ठीक है, एम एस व पी के मध्य बैठता है। एम जो होगा वो एस व पी के मध्य बैठेगा, एम जो होगा वो एस और पी के मध्य में बैठेगा। ठीक है, एन पी के बाएं चौथे स्थान पर हो गया। ओ क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। ओ क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर, या ओ यहां आ सकता है और क्यू कहां आ सकता है, यहां आ सकता है। आगे की चीज देखो, एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस टी का निकटतम पड़ोसी दोनों में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, ओ क्यू के दाएं दूसरा, ओ क्यू के दाएं दूसरा, ओ क्यू के दाएं इसमें भी दूसरा, ओ क्यू के दाएं इसमें भी दूसरा। ठीक है, यानी ये कौन से हो गए आपके, पॉसिबिलिटी वाले हो गए। अब इसमें एक बचा क्या आपके, एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ पी क्यू आर एस टी। एल कहां पर आया, एल लिया है ना, यहां पर आ गया आपका एल। इसमें आप एल कहां मान सकते हो, एक बार पॉसिबिलिटी मान के चलता हूं, अगर क्यू ओ यहां है तो यहां क्या आ गया आपका, एल आ गया। ठीक है, टी आर के दाएं 5वें स्थान पर है क्या, टी आर के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बिल्कुल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बिल्कुल है। आगे देखो दे रखा है, एन या तो आर या टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एन न तो आर का न टी का, एन न आर का और न टी का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल ठीक है। एम एस और पी के मध्य बैठा है, एम किसके मध्य, एस और पी के मध्य, एम किसके बीच में, एस और पी के मध्य, ये भी ठीक है। एन पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठता है। जो एन है वो पी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा ही आ रहा है ना यहाँ पर, एन जो है वो पी के बाएं, तो ये गलत हो गई आपकी। तो सही कौन सी बची, ये वाली आपकी सही होगी। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। एम के दाएं दूसरा कौन सा है, एम के दाएं दूसरा कौन सा हो गया, आर हो गया।
ठीक है। दूसरा देखो, यदि सभी 9 मित्रों को वर्णमाला क्रमानुसार एल से आरंभ करते हुए, ठीक है, यानी एल से आपको ABCD बोलनी है। एल के बाद क्या दे रखा है आपको, MNOP, क्यू है क्या, QRS और T, ठीक है। इनको जचा दिया। आगे पूछा है तो दक्षिणावर्त दिशा में बिठाया जाए तो कितने लोगों के स्थान क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे एल को छोड़ के। यानी आप ये देख लो कि एल के अलावा कौन सा सेम है, तो एक तो आ गया कौन सा, एन सेम आ रहा है, और कौन सा आ रहा है इसमें, टी सेम आ रहा है। तो आंसर कितने हो गए, 2 हो गए। आई क्या बात समझ में। तीसरा देखो क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। कौन कौन से दे रखे हैं, LP दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है SP, तीसरा आपको क्या दे रखा है इसने TS LN TS, चौथा दे रखा आपको क्या LN, और पांचवा आपको क्या दे रखा है इसने QO दे रखा है QO। इसने पूछा है कि इन 5 में से 4 तो किसी न किसी प्रकार समान होंगे, लेकिन जो एक अलग है वो आपको निकालना है। अलग वाला देखते हैं कैसे निकालोगे। ठीक है, अलग कौन सा है, LP में देखो क्या है, L और P है, दाएं से +1 दे रखा है, ठीक है, यानी राइट में +1। कौन है, P है जो L के, क्या PS के, ये इसमें क्या है बाएं में +1 दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको लेफ्ट में +1। ठीक है, TS देखो, T और S में 2 का फर्क है, यानी फर्क वाला आएगा। LN में कितने का, 1 का है, QO में कितने का, 1 का है, तो 2 किस में आ रहा है, TS में। तो आंसर क्या हो गया इसमें, TS हो गया। चौथा देखो, चौथा दे रखा है कि P के दाएं चौथा कौन सा है, P के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आ गया, Q आ गया। पांचवा दे रखा है M और T के बीच में कितने हैं, M और T के बीच में कितना है, 1 है। अब उसने ये दे रखा है कि M और T के बीच कितने हैं, लेकिन उसने ये नहीं दे रखा कि लेफ्ट से देखें या राइट से देखें। तो इसमें क्या है, दोनों ही आ सकता है, M और T के बीच में 1 भी आ सकता है, और 1 2 3 4 5 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा होगा। अगली पजल देखते हैं। देखो आगे, ABCDEFG व H, 8 लोग केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके केंद्र के चारों तरफ बैठे हैं, केंद्र के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, प्रत्येक का अपना अलग अलग व्यवसाय है, प्रत्येक का अपना अपना व्यवसाय। कौन कौन से दे रखे हैं, यथा डॉक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, पायलट, बैंकर, आर्किटेक्ट, पायलट, बैंकर,
कितने हो गए? 5 हो गए ना। और दे रखा है शिक्षक व्यवसाय, शिक्षक, एक क्या दे रखा है? व्यवसाय, और एक आपका दे रखा है राजनीतिज्ञ। ठीक है, इनका सबका अलग अलग व्यवसाय दे रखा है। आगे दे रखा है जी के दाएं तीसरा, जी के दाएं तीसरा कौन बैठा है? राजनीतिज्ञ बैठा है। ठीक है, दूसरा दे रखा आपको सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी जी का निकटतम पड़ोसी है। सी के दाएं दूसरा आर्किटेक्ट, सी के दाएं दूसरा कौन बैठा है? आर्किटेक्ट बैठा है। ठीक है, आगे देखो एच के दाएं तीसरा बी बैठा है, एच के दाएं तीसरा बी बैठा है। आगे आपको दे रखा है एच न तो राजनीतिज्ञ है, एच न तो राजनीतिज्ञ व न ही व्यवसायी। ठीक है, सी एवं शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी व शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, केवल एक व्यक्ति बैठा है। आगे क्या दे रखा है? ए व ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, ए व ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। न तो ए व न ही एफ राजनीतिज्ञ है, न तो ए व ना ही एफ क्या दे रखा है? राजनीतिज्ञ है। आगे देखो एक दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है, एक के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है। उसके बाद दे रखा है डी व इंजीनियर के बीच में दो लोग हैं, डी व इंजीनियर के बीच दो लोग हैं। आगे दे रखा है डी राजनीतिज्ञ नहीं है, डी क्या नहीं है? राजनीतिज्ञ नहीं है। पायलट राजनीतिज्ञ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पायलट राजनीतिज्ञ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। लास्ट आपको दे रखा है इसमें ए के बाएं दूसरा बैंकर बैठा है, ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है? बैंकर बैठा है। अब पजल की यही खासियत होती है कि जितनी ज़्यादा बड़ी पजल होगी ना उसका सॉल्यूशन उतना ही आसानी से मिलेगा। कारण क्या होता है कि लगभग सब कुछ दे रखा होता है, थोड़ा बहुत अपने को ज्ञात करना होता है। देखो
ठीक है, ये दे रखे हैं 8 लोग हैं, 8 का अलग अलग काम है। अब शुरू करते हैं। जी के दाएं तीसरा राजनीतिज्ञ बैठा है। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक में बनेगा नहीं, इसलिए आपको 2 में बनाना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला क्या दे रखा है? जी के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन सा बैठा है? राजनीतिज्ञ बैठा है। ठीक है, सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी जी का निकटतम पड़ोसी है, तो या तो सी मैं यहाँ कर सकता हूँ, या दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि सी मैंने कहाँ कर दिया? यहाँ कर दिया, निकटतम पड़ोसी हो गया। ये पहली चीज। सी के दाएं दूसरा कौन है? आर्किटेक्ट है पहला। दूसरा कौन है? दूसरा आर्किटेक्ट है। यहां भी देखो, सी के दाएं पहला दूसरा, दूसरा पहले से कौन बैठा है? राजनीतिज्ञ बैठा है ना। ठीक है, तो सी के दाएं दूसरा, यहां राजनीतिज्ञ आ रहा था, मतलब ये गलत हो गया एक बार। अब देखो, एच के दाएं तीसरा बी बैठा है, लेकिन एच को कहाँ बिठाए? कोई जगह नहीं है, तो अलग से लिख लो आप। एच के दाएं तीसरा कौन बैठा है? पहला दूसरा और तीसरा बी। एच न तो राजनीतिज्ञ है न ही व्यवसायी, मतलब एच यहां पर नहीं आ सकता। ये कन्फर्म हो गया कि एच यहां पर नहीं आएगा आपका। सी व शिक्षक के बीच में केवल एक है, यहां तो पहले से कोई आया हुआ है, तो शिक्षक कहाँ आएगा? यहां पर आएगा। सी व शिक्षक के बीच में क्या है? केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए व ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। अब कौन किसके दाएं कौन किसके बाएं नहीं पता। ए व ई एक दूसरे के पड़ोसी है, न तो ए ना ही एफ राजनीतिज्ञ है, यानी यहां ए भी नहीं आ सकता और एफ भी नहीं आ सकता। ठीक है, ए के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है, लेकिन ए कहां पर अपने को यही नहीं पता, लेकिन ये चीज पता है कि ए के दाएं दूसरा कौन बैठा है? आपका डॉक्टर बैठा है। डी व इंजीनियर के बीच में 2 लोग हैं, डी कहां पर है? ये भी नहीं पता, लेकिन डी व इंजीनियर के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। डी राजनीतिज्ञ नहीं है, मतलब यहां डी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो 1 2 और 4 7 नहीं आ सकते, एक बचा है वो आ जाएगा। इसमें से कौन सा बचा है? ए बी, बी बचा ना, तो यहां क्या आ गया आपका? बी आ गया। बी के संबंध में कुछ दे रखा था, ये दे रखा है कि एच के दाएं तीसरा कौन है? बी बैठा है। एच के दाएं तीसरा बी तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो यहां बी भी नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6, बी भी नहीं आ सकता। बी के अलावा एक और क्या बच गया? ए आ गया, बी नहीं आ सकता। सी डी ई आ जाएगा यहां पर कन्फर्म। क्या आ गया यहां पर? ई आ गया। ई के बारे में कुछ दे रखा है क्या कि ए ई का पड़ोसी है, लेकिन किस साइड है नहीं पता। ए व डॉक्टर के बीच में क्या है? एक है। ये भी अपना क्या हो गया? लगभग कैंसिल हो गया। अब देखो, डी व इंजीनियर के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन डी का नहीं पता, डी राजनीतिज्ञ नहीं है। पायलट राजनीतिज्ञ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पायलट यहां नहीं आ सकता, पायलट यहां भी नहीं आ सकता और पायलट यहां भी नहीं आ सकता। ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है? बैंकर बैठा है। ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है? बैंकर बैठा है। अब ये चीज इतनी आपको पता हो गई, इस पर अब देखते हैं कौन कहां पर बिठाएगा। अगर मैं एक हिसाब से H को यहां बिठा दूं, मान के चलूं कि H यहां बैठा है, तो क्या B यहां बैठेगा? क्या बिल्कुल बैठेगा। ठीक है, A और E आपस में क्या है? पड़ोसी है, तो मैंने मान लिया A यहां पर बैठा है। एक और क्या बच गया? अब A B C D बच गया। डी और इंजीनियर के बीच में 2 है, तो अगर मैं डी यहां मान लो तो इंजीनियर यहां आ सकता है। ये लो डी मान लिया। ठीक है,
उसके अलावा और क्या रह गया, H के दाएं तीसरा B बैठा है, H के दाएं तीसरा B बैठा है, यहां से सही आ रहा है, यानी ये वाली लाइन भी अपनी सही होगी। H न तो राजनीतिज्ञ है न ही व्यवसायी, यानी ये क्या नहीं हो सकता, व्यवसायी भी नहीं हो सकता, हटा दो। ठीक है, H न तो राजनीति, A व E एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल है, न तो A व ना ही F क्या है, राजनीतिज्ञ है, नहीं है। ठीक है, A के दाएं दूसरा कौन बैठा है, डॉक्टर बैठा है, A के दाएं दूसरा कौन बैठा है, इसने बोल दिया कि ये डॉक्टर बैठा है आपका, ये कौन आ गया आगा, डॉक्टर आ गया। ठीक है, A के दाएं दूसरा कौन है, डॉक्टर बैठा है। D व इंजीनियर के बीच में दो लोग हैं, डी कहाँ था आपका, यहाँ था, इंजीनियर कहाँ जाएगा, एक दो यहाँ आ नहीं सकता, एक दो इंजीनियर आ गया आपका यहाँ। ठीक है, डी राजनीतिज्ञ नहीं है, डी राजनीतिज्ञ नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर एक और क्या बच गया आपका, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ बच गया, यहाँ एफ मान लो। ठीक है, एफ का कुछ दे रखा है क्या कहीं पर, एफ ना तो राजनीतिज्ञ है, एफ शिक्षक आ रहा है, बिल्कुल सही है। डी व इंजीनियर के बीच में दो हो गए, पायलट राजनीतिज्ञ का पड़ोसी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पायलट को कहाँ कर सकते हो, पायलट का पहले कुछ नहीं दे रखा, कहीं भी कर दो, तो मैंने पायलट, यहाँ इंजीनियर आ गया, यहाँ पायलट आ गया। ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है, बैंकर बैठा है, ए के बाएं दूसरा कौन है, बैंकर है, तो पायलट यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ क्या आ गया आपका, बैंकर आ गया। तो पायलट की एक जगह बची है, कौन सी, अपने डॉक्टर व्यवसाय का कंफर्म नहीं किया था ना, व्यवसाय के बीच में कुछ नहीं दे रखा, ए हो सकता है क्या, व्यवसाय, ए हो सकता है, तो यहां आप क्या कर दोगे, पायलट, और यहां क्या कर दोगे, व्यवसाय। ठीक है, ये बन गई आपकी पजल। देख लेते हैं एक बार, सी जी का निकटतम पड़ोसी, सी जी का निकटतम पड़ोसी, जी के दाएं तीसरा कौन है, 1 2 3 राजनीतिज्ञ है, एच के दाएं तीसरा बी बैठा है, 1 2 3 बी बैठा है, एच न तो राजनीतिज्ञ है न ही व्यवसायी, एच न तो राजनीतिज्ञ है ना व्यवसायी है, ये भी गलत हो रहा है एक बार, तो इसका आपका ये हो सकता है कि कैन नॉट, यानी पॉसिबिलिटी वाला बन सकता है। चेक करते हैं ऑप्शन से कौन सा सही होगा। पहला देखो क्वेश्चन, कौन सा व्यवसायी है, इसमें दे ही रखा है कि ज्ञात नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ज्ञात नहीं कर सकते व्यवसायी कौन सा है। ठीक है, दूसरा देखो, राजनीतिज्ञ के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है, राजनीतिक के संदर्भ में पहला और दूसरा, यानी दाएं से कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। तीसरा देखो, शिक्षक व इंजीनियर के बीच में कौन बैठा है, शिक्षक व इंजीनियर के बीच में बैठा है एफ और एच, शिक्षक और इंजीनियर के बीच में एच बैठा ओनली। ठीक है, एच हो जाएगा। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, क्या डी जी का निकटतम पड़ोसी है क्या, बिल्कुल नहीं है। दूसरा दे रखा है जी एक बैंकर है क्या, जी एक बैंकर ही था क्या, ये बैंकर है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आपका आ गया। ठीक है, सी के दाएं दूसरा कौन है, सी के दाएं दूसरा बी है। अगली पजल देखते हैं, ये अलग टाइप की है एक, इसमें क्या दे रखा है कि 3 तो होंगे जो फैक्ट्री एक्स में काम कर रहे हैं और 3 ही होंगे जो फैक्ट्री वाई में काम कर रहे हैं। ठीक है, उन सब की क्या दे रखी है, कमाई अलग अलग दे रखी है। देखो, टी फैक्ट्री वाई में काम करता है, यानी वाई में एक तो कौन आ गया, टी आ गया, दोनों में कितने कितने लोग हैं, 3 हैं। ठीक है, टी फैक्ट्री वाई में कार्य करता है और सबसे कम कमाता है, मतलब ये इसकी कमाई के मामले में ये कौन से स्थान पर आ गया, 6ठे स्थान पर आ गया। ठीक है,
W व D Y में काम नहीं करते तो किस में करेंगे? फिक्स है कि X में काम करेंगे? दो ही तो फैक्ट्री दे रखी है आपको। और उनमें से कोई भी सबसे अधिक नहीं कमाता, मतलब फास्ट में ना तो ये आएगा ना ही फास्ट में ये आएगा। B H व W से कम कमाता है, B जो होगा वो H व W से कम कमाएगा, लेकिन इनका नहीं पता कि कौन ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। और लास्ट नंबर पर कौन आ रहा है? T आ रहा है। M उस फैक्ट्री में कार्य नहीं करता जिसमें T करता है, इसका मतलब M किस में करेगा? इसमें करेगा। बाकी दो और कौन बच गए? W आ गया क्या? M आ गया, B नहीं आया, ये लो B। T W D व H, एक और कौन सा बच गया? M B T W D व H, ये लो H, ठीक है। M उस फैक्ट्री में कार्य नहीं करता जिसमें T कार्य करता है। वह कौन? M D से अधिक कमाता है। M किससे अधिक कमाता है? D से अधिक कमाता है, लेकिन B से कम कमाता है, ठीक है। और सबसे कम कौन था? T था। इसका मतलब ये क्या बन सकता है? या तो बोल दो W H B M D T, या फिर बोल दो H W B M D T। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से उस पर आ जाएंगे इनके आंसर। पहला देखो B किस फैक्ट्री में काम करता है? सीधा सा पता है किस में कर रहा है? Y में कर रहा है। दूसरा देखो, सबसे अधिक कौन कमाता है? सबसे अधिक कौन कमाता है? अब देखो इसने साफ दे रखा था कि W तो सबसे अधिक कमा नहीं सकता, यानी ये वाली आपकी क्या होगी? गलत हो गई। तो सबसे ज्यादा कौन कमाता है? H कमाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, D व H के बीच कितने लोग कमाते हैं? कमाई के मामले में पूछा है, तो D और H के बीच कितने हैं? 3 लोग कमाते हैं, ठीक है। फिर दे रखा है कि इनमें से अलग क्या है? ऑप्शन दे रखा है T B H और D। तो सीधा सा पता चल रहा है T B H कौन से में है? 6 में है, सॉरी Y में है। D कौन से में दे रखा है? X में। तो आंसर क्या हो गया इसका? D हो गया। लास्ट दे रखा है कि सबसे कम कौन कमाता है? सबसे कम टेबल के अनुसार कौन कमा रहा है? T कमा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? T हो गया।